हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न हमने पिछले 2-3 साल की एग्जाम्स में से चुने हुए हैं। काफ़ी समय से आप लोगों के कमेंट में फीडबैक मिल रहा था हमें कि हमें सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाने चाहिए, हर एक टॉपिक को कवर करके वीडियो बनाने चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कोडिंग डिकोडिंग सीरीज़ लॉन्च की है। इस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। पहले के 2 वीडियो भी हमें हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को पूरी तरह से कवर करने की इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें मेनली हमने अल्फ़ाबेट कोडिंग को कवर किया है। तो अब देखते हैं इसमें हमें क्या पूछा गया है। हमें कहा गया है टाइप को SXOD के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में सिंग को कैसे लिखेंगे। अब देखिए TYPE इसको कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है SXOD के रूप में। जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आते हैं तो हमें हमारे उत्तर मुख्यतः प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से मिलते हैं। हम जानते हैं कि अंग्रेजी की वर्णमाला में 1 से लेकर 26 तक लेटर होते हैं, जिसमें प्रत्येक लेटर की हम एक प्लेस वैल्यू डिफाइन करते हैं। जैसे ए को हम 1 बोलते हैं, बी को हम 2 बोलते हैं, सी को 3 बोलते हैं, और इसी प्रकार ये क्रम जारी रहता है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ को कवर करने के लिए हमने एक अलग से प्ले लिस्ट में कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें काफ़ी डिटेल्ड में काफ़ी ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने उसमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ की कवर की है। उसका लिंक भी, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप अपने बेसिक्स से तैयारी करने के लिए उन वीडियोस को देखिए। अब देखिए टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 20 होता है। वाई का प्लेस वैल्यू होता है 25। पी का प्लेस वैल्यू होता है 16, और ई का होता है 5। इसी तरह देखें तो एस होता है 19 पे, एक्स होता है 24 पे, ओ होता है 15 पे, और डी होता है हमारा 4 पे। वर्टिकली देखते हैं तो 20 से लेके 19 पे आए -1 हुआ, 25 से 24 पे आए -1 हुआ, 16 से 15 -1 हुआ। यहाँ पे सब जगह -1 हो रहा है। यहाँ पे भी 5 से 4 पे आए -1 हुआ। हमसे क्या पूछा गया है, सिंग को कैसे लिखेंगे। SING। एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, आई की होती है 9, एन की होती है 14, और जी की होती है 7। एक एक घटा देंगे सब में से। ये हो गया 18, ये हो गया 8, ये हो गया 13, और ये हो गया 6। 18 मतलब आर, आर 8 मतलब एच, आर एच से हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही शुरू हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखते हैं नेचर को कैसे लिखा गया है। नेचर को NATURE, और इसको कैसे कोडित किया गया है, इसको कोडित किया गया है MASUQE के रूप में। MTS 2023 का प्रश्न है। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 14, 1, 20, 21, 18, 5। इधर लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू, ये हो जाता है हमारा 13, 1, 19, 21, 17, 5। तो वर्टिकली चलते हैं पहले। 14 से लेके 13 पे आए, यहाँ पे -1 हुआ। एक यहाँ पे कांस्टेंट ही है, ए यहाँ था, यहाँ पे भी ए ही है, ये कांस्टेंट हुआ 0। 20 से लेके 19 पे आए मतलब -1 हुआ। यू है यहाँ पे, यू कांस्टेंट है। 21 है यहाँ पे भी 21 है, तो ये 0। उसके बाद आर 18 से लेके 17 पे आए मतलब -1 हुआ, और ई यहाँ पे फिर से कांस्टेंट है। तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं हम कि जितने भी कॉन्सोनेंट है उसमें -1 हुआ है प्लेस वैल्यू में। एन में -1 हुआ, टी में -1 हुआ, आर में -1 हुआ, और जितने भी वॉवेल थे उनकी प्लेस वैल्यू को एज इट इज लिख दिया गया। ये लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। पोटैटो को कैसे लिखेंगे, POTATO। अब ये हो जाएगा हमारे पास 15, ये हो जाएगा हमारे पास 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 16। कॉन्सोनेंट में से एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 किस पे होता है हमारे पास, ओ पे होता है। फिर ये ओ तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे ये 15 ही रहेगा, तो ये ओ, डबल ओ से हमारा उत्तर शुरू होगा। डबल ओ कौन से वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। गेट को कैसे लिखा गया है, GATE। CHSL 2023 का प्रश्न है ये। इसको लिखा गया है AGET। सब लेटर कॉमन दिख रहे हैं तो इनकी प्लेस को जंबल कर दिया गया है, प्लेस को बदल दिया गया है। जी को यहाँ लिख दिया, ए को यहाँ लिख दिया, टी को यहाँ लिख दिया, ई को यहाँ लिख दिया, इस तरीके से कर दिया गया। बुक को कैसे लिख देंगे,
बी ओ ओ के, ओ यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, ओ यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी के यहाँ पे आ जाएगा और ओ यहाँ पे आ जाएगा। ओ बी के ओ बी के ओ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, अवेक्ड को कैसे लिखा गया है, AWAKED के रूप में। अब इसको कैसे लिखा गया है, FPWDJW। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 23, ये हो गया 1, ये हो गया 11, ये हो गया 5, ये हो गया 4, इसी प्रकार ये हो गया 6, ये हो गया 16, ये हो जाता है हमारा 23 पे, ये FPF है, एफ है यहाँ पे, एफ है तो ये हो जाता है 6 पे। उसके बाद डी है, डी मतलब 4, जे मतलब हो जाता है हमारा 10 और डी हो जाता है हमारा 23 पे। 1 से लेके 6 पे आए मतलब +5 हुआ, 23 से लेके 16 पे आए मतलब -7 हुआ, 1 से लेके 6 पे आए मतलब +5 हुआ, के से मतलब 11 से लेके 4 पे आए मतलब -7 हुआ, 5 से लेके 10 पे आए +5 हुआ। और इसकी अगर हम सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू लिखें तो वो हो जाता है 30। 30 में से अगर हम 23 पे आना है हमें तो 7 घटाना पड़ेगा। तो कैसी सीरीज चल रही है, +5 -7 +5 -7। फेस अप को कैसे लिखेंगे ये देखना है हमको, FACEUP। एफ होता है हमारा 6 पे, ए होता है हमारा 1 पे, सी 3 पे, ई 5 पे, यू 21 पे और पी 16 पे। +5 करेंगे तो ये हो जाएगा 11। 11 मतलब क्या होता है, के। -7 करेंगे तो इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी 27। 27 में से 7 घटाने पे हमको मिलता है 20। 20 मतलब टी, के टी से हमें हमारा उत्तर मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। अब +5 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। 8 मतलब एच। उसके बाद -7 करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 में से अगर हम 7 घटा दें तो हमको कितना मिलता है, 24 मिलता है। 24 मतलब एक्स, KTH एक्स ऑप्शन नंबर 2 में हमें मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब क्या कहा गया है, इसको कैसे लिखा गया है, PDF JARS को इस प्रकार से लिखा गया है, PDF JARS। इसका कोड क्या है, इसका कोड है OCELZQR। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं जल्दी से। ये हो जाता है हमारे पास 16 पे, ये हो जाता है हमारे पास 4 पे, इसी प्रकार F हो जाता है 6 पे, J हो जाता है 10 पे, A होता है 1 पे, R होता है 18 पे और S होता है 19 पे। O हो गया 15 पे, C हो गया 3 पे, E हो गया 5 पे, L हो गया 12 पे, Z हो गया हमारे पास 26 पे, Q हो गया 17 पे और R हो गया 18 पे। देखते हैं क्या वर्टिकली हमको कोई लॉजिक मिल रहा है। अब देखते हैं, 16 से 15 पे आए -1 हुआ, 4 से 3 पे आए -1 हुआ, 6 से 5 पे आए -1 हुआ, 10 से 12 पे आए +2 हुआ। और इसकी अगर सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखें तो वो होती 27। 27 से 26 पे आए -1 हुआ, 18 से 17 पे आए -1 हुआ और एस से मतलब 19 से 18 पे आए, यहाँ पे भी -1 हुआ। दूसरे वाले में भी लॉजिक लगा हुआ है क्या, MHCX BTU। इसको कैसे कोडित किया गया है, LGBZAST। M हो जाता है हमारे पास 13 पे, H हो जाता है 8 पे, C हो जाता है 3 पे, X हो गया 24 पे, B हो गया 2 पे, T हो गया 20 पे और U हो गया 21 पे। L 12, G 7, B 2, Z 26, A 1, S 19 और T 20। 12 से 13 -1, 8 से 7 -1, 3 से 2 -1, 24 से 26 +2, 2 से 1 -1, 20 से 19 -1 और 21 से 20 -1। तो शुरू के 3 लेटर में -1 हुआ, बीच वाले लेटर में +2 हुआ, फिर आखिरी के 3 लेटर में भी -1 हुआ। अब इसको कैसे लिखेंगे, ZVDGENQ। बीच वाला लेटर ये हो गया 7। 7 मतलब इसमें 2 ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा और 9 मतलब आई। तो बीच में आई कौन से वाले ऑप्शन में, बीच में आई देखिए चौथे स्थान पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, पहले में है, तो पहला हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर
1 हमारा सही उत्तर होगा। CGL 2023 का प्रश्न था ये। आगे चलते हैं, जिंजर को कैसे लिखा गया है? GINGER। इसको कैसे लिखा गया है? LZCKGF के रूप में। ये भी CGL 2023 का प्रश्न है। ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 14, ये हो गया 7, ये हो गया 5 और ये हो गया 18। इसको कैसे कोडित किया गया है? L मतलब 12, Z हो जाता है हमारा 26 पे, C हो जाता है 3 पे, K हो जाता है 11 पे, G हो जाता है 7 पे और F हो जाता है 6 पे। अब देखते हैं वर्टिकली हमको कोई मिल रहा है क्या? 7 से 12 प्लस 5 हुआ, 9 से 26 हो गया, मतलब ये तो प्लस 15 हो गया, प्लस 17 हो गया, और 14 से लेके 3 पे आए -11, मतलब कोई सिमेट्री नहीं मिल रही है, वर्टिकली तो नहीं मिलते, डायगोनली चलते हैं। 7 से 6 पे आए -1 हुआ, 9 से 7 पे आए -2 हुआ, 14 से 11 -3, 7 से 3 -4, 5 21 से, इसका लिख देते हैं हम सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू 31 से 26, हाँ -5, और 18 से 12 -6। हाँ, डायगोनली देखिए, ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, 14 से 11 -3 हुआ, 7 से 4 -4 हुआ, 31 से 26 -5 हुआ, और यहाँ पे देखिए 18 से लेके 12 मतलब -6 हुआ। डायगोनली -1 -2 -3 -4 इस तरीके से चल रहा है। अब देखिए गार्लिक में भी यही है क्या? GARLIC, इसको कैसे लिखा गया है? WDHOYF के रूप में। G हो गया 7 पे, A1 R18, L12 I9 और C3, W23 हो गया, D हो गया 4 पे, H हो गया 8 पे, O हो गया 15 पे, Y हो गया 25 पे और F हो गया 6 पे। डायगोनली -1 हुआ, इसका 27 लिख देते हैं, 27 से 25 पे आए -2 हुआ, 18 से 15 पे आए -3 हुआ, 12 से 8 पे आए -4 हुआ, 5 से 4 पे आए -5 हुआ, और ये हो जाता है हमारे पास 29 से 23 पे आए मतलब -6 हुआ। यही लॉजिक लगाएं यहाँ पे। क्लाउज को क्या हो जाएगा? CLOVES, 3, 12, 15, 22, 5, 19। इसमें से -6 करेंगे, आखिरी वाले लेटर में से -6, तो ये हो जाता है 13। 13 पे क्या मिलता है हमको? M। M से कौन कौन से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 तो हमारा रूल आउट हुआ, इसमें से -5 कर देंगे, तो सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखते हैं 31। 31 में से 5 घटाने पे क्या मिलता है हमको? 26। 26 मतलब Z, M Z हो गया। इसमें से 4 करेंगे तो ये हो जाएगा, 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 मतलब R, MZR ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, फिक्स्ड को कैसे लिखा गया है? FIXED। इसको कैसे लिखा गया है? XIFED। सभी लेटर कॉमन है, मतलब या तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा होगा या फिर इनको प्लेसेस को जंबल किया होगा, गया होगा। 6, 9, 24, 5, 4 असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा होगा। 24, 9, 6, 5, 4 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है यहाँ पे। ये प्रश्न है हमारा CGL 2022 का। इसमें भी यही हुआ है क्या? माउस में भी MOUSE, मतलब 13, 15, 21, 19, 5 कैसे लिखा है? USOME। ये हो गया हमारा 21, 19, 15, 13, 5। हाँ, यही हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है यहाँ पे भी। गैम्बिट को कैसे लिख देंगे? गैम्बिट में टी सबसे बड़ा हो जाएगा, टी से शुरू होगा हमारा उत्तर, 20 है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद जी हो गया 7 पे, ए हो गया 1 पे, एम हो गया 13 पे, बी हो गया 2 पे, आई हो गया 9 पे, 13 आ जाएगा। तो टी एम से कौन से वाले ऑप्शन शुरू हो रहे हैं? 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, तो 1 खत्म हुआ, 3 खत्म हुआ। उसके बाद आ जाएगा 9। 9 मतलब आई, टी एम आई कौन से वाले ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे चलते हैं,
अब क्या कहा गया है, रिफाइन को कैसे लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा गया है, REFINE। इसको कैसे लिखा गया है, KHOZKL के रूप में। 18, 5, 6, 9, 14, 5। कोड क्या है, 11, 8, 15। Z हो गया 26 पे, K हो गया हमारा, 11 पे, और L हो गया 12 पे। अब देखते हैं वर्टिकली कुछ मिलता है क्या, 11 से 18 -7 हुआ, 5 से 8 +3 हुआ, ये +9 हुआ, कोई लॉजिक नहीं मिला। वर्टिकली देखते हैं, 18 से 12 पे आए तो ये कितना हुआ, -6 हुआ, 5 से 11 पे आए +6 हुआ, 6 मतलब ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 32 सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू। 32 से 26 पे आए मतलब ये कितना हो गया, 26 हुआ। 9 से 15 पे आए +6 हुआ, तो डायगोनली -6 +6 हो रहा है, ये हो रहा है -6, ये हो रहा है +6, फिर ये -6, ये हो गया +6, ये -6 हुआ 14 से 18, और ये +6 हुआ। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, सॉल्वेंट को कैसे लिखेंगे, SOLVENT। आखिरी वाले में +6 हुआ था, तो इसका हो जाता है 20, 20 में +6 करेंगे तो क्या हो जाता है, क्या मिलेगा हमको, 26, 26 मतलब Z से कौन कौन से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, 2 और 3 हो रहे हैं, तो 1 और 3 तो खत्म हुआ। इसमें -6 करेंगे, 14 में -6 करा तो मतलब कितना मिलेगा हमको, 8, 8 मतलब H। तो Z के बाद H आना चाहिए, वो कौन से वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, लेआउट को कैसे लिखा गया है, LAYOUT। इसको कैसे लिखा गया है, WRRVDI के रूप में। L हो जाता है 12 पे, A हो जाता है 1 पे, Y 25 पे, O 15 पे, U 21 पे, और T हो गया 20 पे। W हो गया 23 पे, R हो गया 18 पे, R हो गया 18 पे, V हो जाता है 22 पे, D हो जाता है 4 पे, और I हो जाता है हमारा 9 पे। देखते हैं कुछ मिल रहा है क्या हमको, डायगोनली या वर्टिकली। 12 से 23 पे आए मतलब +11 हुआ, 1 से लेकर 18 पे आए मतलब +17 हुआ, ऐसे तो हमको मिल नहीं रहा है। अब देखते हैं डायगोनली कुछ मिल जाएगा क्या। 12 से लेके 9 पे आए -3 हुआ, 1 से लेके 4 पे आए +3 हुआ, 25 से 22 पे आए -3 हुआ, 15 से 18 +3 हुआ। हाँ, -3 +3 का पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे -3 हुआ, ये +3 हुआ, फिर ये -3 हुआ, फिर ये +3 हुआ, फिर -3 हुआ, और फिर +3 हुआ, आखिरी वाले पे +3 हुआ है। तो चेतक को कैसे लिखेंगे, CHETAK। आखिरी वाले पे +3 हुआ है, के होता है 11 पे, 3 जोड़ देंगे मिलेगा 14, 14 मतलब होता है हमारे पास एन, एन से शुरू होगा उत्तर, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। अब -3 होगा, ये हो गया 27, 27 से 3 घटा देंगे पे तो हमको मिलता है 24, 24 मतलब एक्स, एन एक्स, एन एक्स दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। GD 2021 का प्रश्न था दोस्तों। आगे चलते हैं, फोमिंग को कैसे लिखा गया है स्कूट भाषा में। फोमिंग को इस प्रकार से लिखा गया है, FOAMING। इसको लिखा गया है AOFMGNI। ध्यान से देखने पे हम पाते हैं कि जो लेटर्स हैं वो कॉमन है, इसलिए इनकी जम्बलिंग हुई होगी। तो जम्बलिंग कैसे है, अब देखिए, M यहाँ पे कांस्टेंट है, बीच वाला लेटर कांस्टेंट है, उसके शुरू के जो 3 लेटर हैं, ए इधर आया, एफ इधर आया, ओ यहाँ पे है, मतलब डायगोनली हो गई ये। आई इधर आया, जी इधर आया, और एन कॉमन था, बीच वाला लेटर एम यहाँ पे कांस्टेंट था। हमसे क्या पूछा गया है, बिलीव को कैसे लिखेंगे, BELIEVE, EVE। अब देखते हैं, आई तो कांस्टेंट हो जाएगा, आई कांस्टेंट हो गया, EVE में ये ई इधर आ जाएगा, वी यहाँ पे आ जाएगा, और ई यहाँ पे आ जाएगा, तो अंत में क्या आना चाहिए, IEVE। IEVE किस ऑप्शन में है, अंत में यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों।
इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? इस प्रश्न में हस्बैंड को किस प्रकार से कोडित किया गया है? हस्बैंड को ऐसे लिखा गया है, तो देखते हैं। हस्बैंड HUSBAND, इसको कैसे लिखा गया है? इसको लिखा गया है ABDHNSU। जब हमने कोड लिखा तो हमको ये समझ में आता है कि जो लेटर्स हैं वो कॉमन है, जो हस्बैंड में लेटर थे वही इस कोड में है। इसका अर्थ क्या हुआ कि लेटर्स की जंबलिंग की गई है, लेटर्स के प्लेस को बदला गया है, यही इसका अर्थ होता है। तो अब देखिए, H होता है 8 पे, U होता है 21 पे, S होता है 19 पे, B होता है 2 पे, A होता है 1 पे, N 14 पे और D 4 पे। A 1 पे, B 2 पे, D 4 पे। इतना करने पे ही हमको समझ में आ गया है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखा गया है। 8, 14, 19 और 21, अंत में सबसे बड़े वाला लेटर। अब हाउस वाइफ को कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा गया है। HOUSEWIFE। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, सबसे पहले 8, 15, 21, 19, 5, 23, उसके बाद हो जाता है 9, फिर हो जाता है 6, फिर हो जाता है 5। 5 सबसे छोटा है तो 5 लिख देंगे। 5 दो बार है, ये हो गया और ये हो गया, ये 5 मतलब क्या हो गया, ई और ई। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, 6, 6 मतलब ये एफ, तो ये हो गया एफ, ई ई एफ। ई ई एफ किस ऑप्शन में है? ई ई एफ ऑप्शन नंबर 3 में है, तो हम यहीं पे हमारा उत्तर ज्ञात कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कलर को कैसे लिखा गया है। कलर को इस रूप में कोडित किया गया है, हम देख लेते हैं जल्दी से। COLOUR, इसको कैसे लिखा गया है? FQOQXT। अब क्या हो जाता है? C होता है 3 पे, O होता है 15 पे, L होता है 12 पे, O होता है 15 पे, U होता है 18 पे और U होता है 21 पे और R होता है हमारा 18 पे। F 6 पे, Q 17 पे, O हो गया 15 पे, Q हो गया 17 पे, X हो गया 24 पे और T हो गया 20 पे। देखते हैं वर्टिकली हल करके देखते हैं। पहले 3 से 6 पे है मतलब +3 हुआ, 15 से 17 +2, 3 से 12 से 15 ये भी +3 हुआ, मतलब +3 +2 ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है। +3 +2 +3, यहाँ पे भी +2 हो गया, यहाँ पे +3 हो गया और यहाँ पे +2 हो गया। देखते हैं दूसरे वाले कोड में भी यही लॉजिक लगा हुआ है क्या। हम देखते हैं VIOLET, इसको कैसे लिखा गया है? YKRNHV। V मतलब हो जाता है 22, I हो जाता है 9 पे, O हो जाता है 15 पे, L हो जाता है हमारा 12 पे, E हो जाता है 5 पे और T हो जाता है 20 पे। Y 25, K 11, R 18, N 14, H 8 और V 22। 22 से 25 पे आए +3 हुआ, 9 से 11 पे आए +2 हुआ, 15 से 18 +3 हुआ, 12 से 14 +2 हुआ, 5 से 8 +3 हुआ और 20 से 22 +2 हुआ। तो +3 +2 वाला पैटर्न चल रहा है। पर्पल PURPLE, P हो जाता है 16 पे, U हो जाता है हमारा 21 पे, R हो जाता है 18 पे, P हो गया 16 पे, L हो जाता है 12 पे और E हो जाता है 5 पे। +3 करेंगे, ये हो जाएगा 19, 19 मतलब S। S से शुरू होगा हमारा उत्तर, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हो जाता है। +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 23, 23 मतलब W। SW किस ऑप्शन में दिया हुआ है? चौथे नंबर पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अब क्या कहा गया है? एक निश्चित कोड भाषा में फ्लास्क को कैसे लिखा गया है? IPFYR, FLASK, इसको कैसे लिखा गया है? इसको लिखा गया है IPFYR के रूप में। F6, L12, A1, N19 और K11। सिमिलरली 9, I9, P16, F6, Y25 और R18। वर्टिकली पहले देखते हैं। 6 से 9 +3 हुआ, उसके बाद 12 से 16 +4 हुआ, 1 से 6 +5 हुआ, तो ये कुछ सिमेट्री मिल रही है। ये +3 हुआ, ये +4 हुआ, ये +5 हुआ।
19 से 25 ये कितना हुआ, +6 हुआ, और 11 से 18 ये +7 हुआ। 3 4 5 6 7 ये हुआ है यहाँ पे। अब देखते हैं टूर्स को कैसे लिखेंगे। TOURS मतलब 20 15 21 18 और 19 +3 करेंगे पहले में, ये हो गया 23, इसमें +4 करेंगे ये हो जाएगा 19, +5 करेंगे ये हो जाएगा 26, +6 करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और +7 करेंगे तो ये हो जाएगा फिर से 26। 23 मतलब W से शुरू होगा हमारा उत्तर, W सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब उसके बाद 19 मतलब डब्ल्यू एस किस किस में है, तो पहले और तीसरे में है, तो दूसरा और चौथा कैंसिल हो गया। उसके बाद 26 मतलब डब्ल्यू एस जेड ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब क्या कहा गया है, ट्यूलिप्स को कैसे लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा गया है TULIPS। इसको कैसे कोडित किया गया है, GFORKH के रूप में। T मतलब 20, U मतलब 21, L मतलब 12, I मतलब 9, P मतलब 16 और S मतलब 19। इसको कैसे लिखा गया है, G हो जाता है 7 पे, F हो जाता है 6 पे, L हो जाता है O हो जाता है हमारा 15 पे, R हो जाता है 18 पे, K हो जाता है 11 पे, और H हो जाता है 8 पे। अब देखते हैं वर्टिकली हल करके देखते हैं, वर्टिकली में कुछ मिल रहा है क्या। 20 और 7 ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए, 21 और 6 ये हो गया 27, ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। L और 12 और 15 ये भी एक दूसरे के अपोजिट पेयर, मतलब एक दूसरे के जो अपोजिट लेटर हैं उनको सामने लिख दिया गया है। P और S देखिए, P और K देखिए, I और R देखिए, अपोजिट लेटर लिखा गया है। तो GARDEN, G का अपोजिट क्या होता है, T होता है, क्योंकि G होता है 7 पे, तो हमारा अपोजिट किस पे आएगा, 20 पे, 20 मतलब T। A होता है 1 पे, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 26, 26 मतलब Z। TZ से हमारा ऑप्शन उत्तर शुरू होगा, तो 3 और 4 कैंसिल हुआ। उसके बाद R होता है 18 पे, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 9। 9 मतलब क्या होता है, 9 होता है हमारा I पे, TZI। उसके बाद D होता है 4 पे, ये हो जाएगा 23 पे, 23 मतलब WTZIW। उसके बाद ये हो जाता है हमारा 5 पे, तो यहाँ पे आएगा 22, 22 मतलब V, TZIWV, ये होगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 13 मतलब M, TZIWVM ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब क्या कहा गया है, आलमंड को कैसे लिखा गया है, BMNPOE ALMOND। इसको कैसे लिखा गया है, BMNPOE के रूप में। A1L12M13O15N14 और D4, B1M13N14 P16O15 एंड E5। अब देखिए B हो गया 2 पे, तो 1 से 2 पे आए +1 हुआ, 12 से 13 पे आए +1 हुआ, 13 से 14 पे आए +1 हुआ, 15 से 16 +1, 14 से 15 +1 और 4 से 5 +1 होते जा रहा है प्लेस वैल्यू में। अब क्या लिखेंगे, मेंटल, MENTAL, तो ये हो गया 13, ये हो गया 5, ये हो गया 14, ये हो गया 20, ये हो गया 1 और ये हो गया 12। 13 में 1 जोड़ा, ये हो गया 14, 14 मतलब N। 5 में 1 जोड़ा, ये हो गया 6, 6 मतलब F। NF से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, उत्तर शुरू होगा, तो 3 और 4 कैंसिल हो जाता है। 14 में 1 जोड़ा तो ये हो जाता है 15, 15 मतलब O, NFO, यहाँ पे NFQ है तो ये कैंसिल, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब क्या कहा गया है, फर्स्ट को कैसे लिखा गया है, इस तरीके से लिखा गया है, FIRST। इसको कैसे कोडित किया गया है, TSRIF। फिर से हम देखते हैं कि लेटर कॉमन है, लेटर नहीं बदले हैं, तो फिर क्या होगा, लेटर के प्लेसेस बदले होंगे, इस लेटर की प्लेस को जंबल किया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये R तो कांस्टेंट हो गया, या इसकी जगह नहीं बदली है। F यहाँ था शुरू में, यहाँ आ गया, I यहाँ पर था शुरू में, यहाँ आ गया, S यहाँ आ गया और T यहाँ आ गया, मतलब, और इसको भी हम वर्टिकली मान लेते हैं, मतलब डायगोनली इनकी पोजीशन बदल दी है। नॉस्टैल्जिक को कैसे लिखेंगे, NOSTALGIC,
LGIC। अब C सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा I। C और I से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सॉस को कैसे लिखा गया है? सॉस को इस प्रकार से लिखा गया है SAUCE। इसको कैसे कोडित किया गया है? ASVEC। CHSL 2021 का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाता है 19, ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 21, ये हो जाता है 3 और ये हो जाता है 5। यहाँ पे देखिए 1, 19, 22, 5 और 3। तो ये 20 से लेके 21 से लेके 22 पे आया, यहाँ पे +1 हुआ। बाकी ये 19 को डायगोनली लिख दिया, 1 को डायगोनली लिख दिया, 3 को यहाँ पे डायगोनली लिख दिया, 5 को यहाँ पे लिख दिया। बीच वाले लेटर में +1 किया है। अब मींट में MEANT, बीच वाले लेटर में +1 करेंगे मतलब क्या हो जाएगा? B। तो तीसरे स्थान पे B किस ऑप्शन में आ रहा है? तीसरे स्थान पे B आ रहा है हमारे पास, चौथे में और पहले में। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 हमारा रूल आउट हुआ। अब E पहले आएगा, M बाद में आएगा। EMB किस में है? EMB पहले वाले में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अब क्या लिखा गया है? राफ्ट को एक नंबर 180 के रूप में कोडित किया गया है। डॉन को इस प्रकार से लिखा गया है। शॉवर को कैसे कोडित किया जाएगा? CHSL 2021 अगस्त का प्रश्न है। राफ्ट RAFT, इसका क्या कोड है? इसका कोड है हमारे पास 180। R की प्लेस वैल्यू होती है 18, A की प्लेस वैल्यू होती है 1, F की प्लेस वैल्यू होती है 6 और T की प्लेस वैल्यू होती है 20। इसको 18 कैसे ला सकते हैं? इनको जोड़ के देखते हैं। 18 और 1 19, 19 और 6 25, 25 और 20 45, 45 आता है इसका टोटल। 45 से हमको लाना है 180। अगर हम 45 में 4 का गुणा कर दें तो हमको 180 मिलता है। ये 4 कैसे है? या तो ये कांस्टेंट हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 लेटर है। डॉन को कैसे लिखा जाता है? DON। D होता है हमारा 4 पे, O होता है हमारा 15 पे और N होता है 14 पे। आपस में जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 19, 19 और 14 हो जाता है 33, 33 और इसका कोड क्या दिया गया है? हमको 99 दिया गया है। तो 33 में कितने का गुणा करना पड़ेगा? 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 कहाँ से आया दोस्तों? इसमें 3 लेटर हैं इसलिए। तो प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया है और फिर नंबर ऑफ लेटर वाली संख्या से उसको मल्टीप्लाई किया गया है। शॉवर में का क्या हो जाएगा? SHOWER। प्लेस वैल्यू हो जाती है 19, 8, 15, W का 23, E का 5 और R का 18। आपस में जोड़ के देखते हैं। 19 और 8 27, 27 और 15 हमारे पास होता है 42, 42 और 23 हो जाता है 65, 65 और 5 हो जाता है 70, 70 और 18, 70 और 18 हो जाता है 88। 88 में कितने का गुणा करेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 का गुणा कर देंगे तो हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा। 8 छंग 48 के 8 हासिल के आए 4, 8 छंग 48 और 4 52। 528 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। अब ये जो प्रश्न है, कोच को ऐसे लिखा गया है, पोस्ट को ऐसे लिखा गया है। कोच देखते हैं COACH। इसको कैसे कोडित किया गया है? 90 के रूप में। ये SSC GD 2021 का प्रश्न है। C मतलब 3, O मतलब 15, A मतलब 1, C मतलब 3 और H मतलब 8। आपस में जोड़ के देखते हैं तो 15 और 13 18 और 1 19 और 3 22 और 8 30, 30 आया है। 30 और इसको कोडित कैसे किया गया है? 90 में। 90 मतलब 30 में कितने का गुणा किया? 3 का गुणा किया। अब देखते हैं पोस्ट को कैसे लिखा गया है? पोस्ट को लिखा गया है 210 के रूप में। 16 प्लस O हो जाएगा 15 पे, प्लस S हो जाएगा 19 पे और T हो जाएगा 20 पे। 16 और 15 31, 31 और 19 50, 50 और 20 70, 70 को 3 का गुणा करने पे हमको मिलता है 210। मतलब जो भी प्लेस वैल्यू आई है उसमें 3 का प्लेस वैल्यू का योग आया है, उसमें 3 का गुणा किया गया है। नॉइस को कैसे लिखेंगे? NOISE। N 14 पे होता है, O होता है 15 पे, I होता है 9 पे, S होता है 19 पे और E होता है 5 पे। 14 और 15 29, 29 और 9 38, 38 और 49 होता है हमारे पास 57, 57 और 5 हो जाएगा हमारे पास 62।
62 में कितने का गुणा करना पड़ेगा हमको? 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये 3 2 6 और 6 तिया 18, तो 186 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। अब क्या लिखा गया है? फ़ोन को 78 के रूप में लिखा जाता है, PHONE। इसको कैसे लिखा गया है? 78 के रूप में। पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 16, 8, 15, 14 और 5। 16 और 8 होता है 24, 24 में 15 जोड़ने पे हमको मिलता है 39, 39 में 14 जोड़ने पे हमको मिलता है 39 और 14 हो जाएंगे 53, 53 और 5 हो जाएंगे हमारे पास 58, 58 से 78 20 जोड़ने पे आएगा। एक ये तरीका है। अब देखते हैं मून में भी यही लॉजिक लगाए क्या? MOON, 13, 15, 15 और 14, तो 15 दूना 30 और ये हो जाएगा 44, 44 और 13 हो जाएगा 57, और इसका क्या कोड है? 52। तो यहाँ पे तो ये 20 जोड़ने वाला लॉजिक नहीं चल रहा है। अब नहीं चल रहा है तो हम क्या करते हैं? इसकी अपोजिट प्लेस वैल्यू लिखते हैं। इसका हो जाएगा 11, इसका हो जाएगा हमारे पास 19, इसका हो जाएगा हमारे पास 12, इसका हो जाएगा हमारे पास 13 और इसका हो जाएगा हमारे पास 22। अब इनको जोड़ के देखते हैं, 11 और 19 30 और 12 42, 42 और 13 हो जाता है हमारे पास 55, 55 और ये हो जाता है हमारे पास 72, 55 और 22 हमारे पास हो जाता है 77, 77 में एक जोड़ दिया तो हमको 78 मिलता है। देखते हैं यही लॉजिक है क्या यहाँ पे? 13 तो ये हो जाएगा 14, 15 का अपोजिट हो जाएगा हमारे पास 12, यहाँ पे भी हो जाएगा 12 और 14 का अपोजिट हो जाएगा 13, तो ये 14 और 12 26, 26 और 12 38, 38 और 49, 38 और 13 हमारे पास हो जाता है 51, 51 में एक जोड़ दिया तो हमको मिलता है 52। ये लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब अपोजिट प्लेस वैल्यू में एक जोड़ा गया है। प्लान को कैसे लिखेंगे? PLAN। P होता है 16 पे, यहाँ लिख लेते हैं ऊपर 16 पे, L होता है 12 पे, A होता है 1 पे, N होता है 14 पे। अपोजिट वैल्यू क्या हो जाएगी? 11, 15, 26 और 13। अब जोड़ते हैं 15 और 11 26, 26 और 26 52, 52 और 13 65 होता है। 65 में अगर हम एक जोड़ दें तो हमको मिलता है 66, 66 मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। 2021 का प्रश्न था। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।